हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टुवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी आज हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया ड्यू टू हेल्थ इशू, तो क्षमा चाहूँगा आप सभी से। स्वास्थ्य खराब था जिस कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आज थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ, तो आज से कंटिन्यू कर लेते हैं अपने एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की जो सीरीज चली है। तो आज हम डिस्कस करने वाले जनरल हिंदी का मॉक। यहाँ पर डिस्कस करेंगे मुहावरे, लोकोक्ति, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्य, संधि और उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो आज के सेशन में रहने वाले 42 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल हिंदी के क्वेश्चन। तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा आपके 42 में से कितने सही हुए। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के इस मॉक सेशन को। तो पहले डिस्कस करते हैं मुहावरे। पहला क्वेश्चन है काठ का उल्लू, इसका क्या अर्थ होता है? काठ का उल्लू, ऑप्शन दे रखे हैं निर्जीव, गुणवान, मूर्ख, अत्यधिक सरल। तो जल्दी से चूज कर लीजिए काठ का उल्लू, इसका क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मूर्ख। क्या होता है काठ का उल्लू? मूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रौपदी का चीर, इसका क्या अर्थ होता है? द्रौपदी का चीर, ऑप्शन दे रखे हैं नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त ना होना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए द्रौपदी का चीर, इसका क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कभी समाप्त ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागीरथ प्रयत्न, इसका क्या अर्थ होता है? भागीरथ प्रयत्न, ऑप्शन दे रखे हैं साधारण प्रयत्न, असाधारण प्रयत्न, लगातार प्रयत्न करते रहना या फिर कठिन तपस्या करना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए भागीरथ प्रयत्न का क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, असाधारण प्रयत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होता है? भीष्म प्रतिज्ञा, ऑप्शन दे रखे हैं दिखाने मात्र की प्रतिज्ञा, कठोर प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए भीष्म प्रतिज्ञा का क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दृढ़ प्रतिज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खून पानी होना, इसका क्या अर्थ होता है? खून पानी होना, इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दे रखे हैं पानी का खून में प्रवेश करना, कोई असर ना होना, भाई का खून करना या फिर पानी पीते ही खून की उल्टी करना। पानी पीते ही खून की उल्टी करना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए खून पानी होना, इसका क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोई असर ना होना। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लकोक्तियाँ। तो पहली लकोक्ति है निम्नलिखित में से एक लकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं कठपुतली होना, आंख चुराना, आस्तीन का सांप होना या फिर एक पंथ दो काज। तो जल्दी से चूज कर लीजिए इन चारों में से कौन सी एक लकोक्ति है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक पंथ दो काज। तो कठपुतली होना, आंख चुराना या फिर आस्तीन का सांप होना, ये क्या है? मुहावरे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आम के आम गुठलियों के दाम, इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दे रखे हैं मनमानी करना, नकली वस्तु देना या फिर दोहरा लाभ होना या फिर बहुत चतुर व्यापारी बनना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए आम के आम गुठलियों के दाम, इसका क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोहरा लाभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ बैल मुझे मार, इसका क्या अर्थ होता है? आ बैल मुझे मार, ऑप्शन दे रखे हैं छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना या फिर बलशाली के सामने वीरता दिखाना या फिर कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। तो आ बैल मुझे मार, इसका क्या अर्थ होता है? जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दे रखें बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं या फिर सुंदर महिला को जेवर की ज़रूरत नहीं या फिर प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप डूबे तो जग डूबा, इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दे रखे हैं बुरा आदमी सबको बुरा कहता है या फिर समझता है, मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ, अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना या फिर सबको अपने समान समझना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए आप डूबे तो जग डूबा, इसका क्या अर्थ होता है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है
या फिर बुरा आदमी सबको बुरा समझता है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो पहला वाक्य है गोद में सोने वाली स्त्री। गोद में सोने वाली स्त्री उसको क्या कहते हैं? अंकशायिनी, अनिंद्रिय, सीदिद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंकशायिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं मेधावी, अविनीत, नास्तिक, आस्तिक। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, वेरी सिंपल। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको बोल देते हैं आस्तिक, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कष्ट से संपन्न होने वाला। कष्ट से संपन्न होने वाला उसको क्या कहते हैं? कष्टकारी, कष्टप्रद, कष्ट साध्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, कष्ट से संपन्न होने वाला उसको क्या कहते हैं? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कष्ट साध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द है, क्या बोलते हैं इसको? हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी, स्वर्ण जयंती। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, क्या बोलते हैं इसको? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रजत जयंती। 25 वर्ष पूरे होने पर जो उत्सव होता है उसको क्या बोलते हैं? रजत जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो व्यर्थ की बातें करता हो। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसको क्या कहते हैं? बहुभाषी, कुवक्ता, वाचाल या फिर वाकपटु। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, क्या बोलते हैं इसको? जो व्यर्थ की बातें करता हो। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वाचाल। तो नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द डिस्कस करते हैं। तो पहला पर्यायवाची शब्द है असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको चूज करना है इन चारों में से असुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं धनुज, दानव, दैत्य, यक्ष। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, असुर के पर्यायवाची शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यक्ष। यानी धनुष, दानव, दैत्य ये तीनों क्या है? असुर के पर्यायवाची शब्द है, बट यक्ष असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी यक्ष, नाग, किन्नर। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इन चारों में से आम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं अमृतफल, आम्र, रसाल, पिक। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, कौन सा नहीं है आम का पर्यायवाची शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पिक। तो ध्यान दीजिएगा, पिक आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पिक किसका पर्यायवाची शब्द है? कोयल, कोकिला, बसंत दूत इत्यादि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो इन चारों में से कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन दे रखें रजनीगंधा, गुलाब, अम्बुज या फिर मल्लिका। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, कौन सा है कमल का पर्यायवाची शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अम्बुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश का पर्यायवाची शब्द है। तो गणेश का पर्यायवाची शब्द इन चारों में से कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं नरेश, सुरेश, गजानन, दिनेश। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, कौन सा है गणेश का पर्यायवाची शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गजानन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इन चारों में से दांत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। दाड़िम, दंत, दशन, रदन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, दांत का पर्यायवाची शब्द इन चारों में से कौन सा नहीं है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दाड़िम। तो दाड़िम किसका है। अनार का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इन चारों में से घोड़े का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं अश्व, घोटक, हय, कटक। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, घोड़े का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इन चारों में से। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कटक। कटक क्या होता है। कटक दल सेना जम्मू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इन चारों में से कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं नलिन, रसाल, उत्पल, राजीव। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, कौन सा नहीं है कमल का पर्यायवाची शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रसाल, पिक, बंधु, आम्र। तो रसाल किसका है। आम का पर्यायवाची शब्द है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं विलोम शब्द। तो पहला विलोम शब्द है परोक्ष का विलोम शब्द है। यानी परोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है। प्रत्यक्ष, स्थूल, दृष्टव्य, अपरोक्ष।
तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए परोक्ष का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो परोक्ष का होता है प्रत्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपेक्षा का विलोम शब्द है, तो उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है? परीक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा, लौकिक। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाश्चात्य का विलोम शब्द है, तो पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं प्रतीचि, प्राची, पौर्वात्य, प्रत्यक्ष। तो क्या होता है पाश्चात्य का विलोम शब्द? आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पौर्वात्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाश्वत का विलोम शब्द क्या होता है? शाश्वत का विलोम शब्द ऑप्शन दे रखे हैं सदैव, अनश्वर, नश्वर, रहस्यमय। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए शाश्वत का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शाश्वत का होता है नश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष का विलोम शब्द है, तो हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं खेद, वेदना, दुख, विषाद। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए हर्ष का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विषाद। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वाक्य। तो पहला क्वेश्चन है वाक्य के घटक होते हैं, यानी वाक्य के घटक क्या होते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं उद्देश्य एवं विधेय, कर्ता एवं क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए वाक्य के घटक कौन से होते हैं। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उद्देश्य एवं विधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य है। ऑप्शन दे रखे हैं इच्छावाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है, या फिर आज्ञावाचक वाक्य है। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, यह कौन सा वाक्य है अर्थ के आधार पर। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर आपको चूज़ करना है कौन सा संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन दे रखे हैं वो खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया, गीता जिस घर में रहती है वो बहुत गंदा है, या फिर रूपा चाहती है कि वो नौकरी करे। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए कौन सा है संयुक्त वाक्य। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उसने खाना खाया और सो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एक आपको चूज़ करना है कि कौन सा मिश्र वाक्य है। ऑप्शन दे रखे हैं चोर को देखकर सिपाही पकड़ने को दौड़ा, नेताजी भाषण देकर चले गए, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, या फिर बिजली नहीं थी इसीलिए अंधेरा था। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए कौन सा है इनमें से मिश्र वाक्य। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आपको उपवाक्य चूज़ करना है। ऑप्शन दे रखे हैं संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, या फिर प्रधान उपवाक्य। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो यहाँ पर होगा विशेषण उपवाक्य, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं संधि। तो क्वेश्चन है उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो उच्चारण में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? ऑप्शन दे रखें व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए उच्चारण में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्लेख का सही संधि विच्छेद है, तो उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं उल जमा लेख, उत जमा लेख, उल जमा लेख, उ जमा आलेख। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए क्या होता है उल्लेख का संधि विच्छेद। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत जमा लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्याचार का सही संधि विच्छेद है, तो अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं अत्य जमा आचार, अति जमा चार, अत्या जमा चार, अति जमा आचार। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अति जमा आचार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दिगंबर का सही संधि विच्छेद है, तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। ऑप्शन दे रखे हैं दिग जमा अंबर, दिख जमा अंबर, दिग जमा अंबर या फिर दिख जमा अंबर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दिख जमा अंबर। को क्या होगा, हलंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड्डयनम का सही संधि विच्छेद है, तो उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या होता है। उत जमा डयनम, उड़ जमा डयनम, उद जमा डयनम, उड़ जमा डयनम। तो जल्दी से चूज कर लीजिए उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत जमा डयनम। तो उत का तो क्या होगा, हलंत। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो पहला क्वेश्चन है धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। ऑप्शन दे रखे हैं धूं, धुंध, ला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए प्रत्यय क्या होता है, सुफिक्स। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा प्रत्यय लगा है धुंधला में। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन करें। तो दोषहर्ता में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन दे रखे हैं हर्ता, हर, हत या फिर हारी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए दोषहर्ता में कौन सा प्रत्यय लगा है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं अपवाद, पराजय, प्रभाव या फिर ओढ़ना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए उपसर्ग यानी प्रीफिक्स जो पहले लगते हैं शब्द के। तो यहाँ पर बताना है किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगे हैं, उपसर्ग रहित शब्द का चयन करना है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ओढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है संस्कार शब्द में। ऑप्शन दे रखे हैं सम, सन, सम्स, सन्स। तो जल्दी से चूज कर लीजिए संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरोहित में उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है पुरोहित में। ऑप्शन दे रखे हैं पुरस, पुर, पुरा या फिर पुर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए पुरोहित में कौन सा उपसर्ग लगा है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुरा यानी विसर्ग लगेगी पुरा में। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किए 42 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल हिंदी के क्वेश्चन, और आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि आपके 42 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और आज के सेशन का अंत भी यहीं पर कर रहे हैं। आई होप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ यानी टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल की टीम के साथ।